अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम हुसैन और आप देख रहे हैं वे उर्दू टीवी। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट हैं इनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। इनका नाम है हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहिब। शोबा दरस व तदरीस से इनका जो है वो ताल्लुक़ है और इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये नबीने हैं, आंखों की बहनाई नहीं है इनकी, तो लेकिन इन्होंने अपनी इस मजदूरी को अपने आड़े नहीं आने दिया। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है और इन्होंने बच्चों के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। इन्होंने इसी हवाले से आज हम इनसे गपशप करते हैं। वेलकम करते हैं हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब आपको अपने प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑनलाइन क्लासेस का जो है आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्या इसका तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है आपका? इब्रार भाई देखें, क्राइटेरिया या क्या तरीकाकार की बात आप कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस, ज़ाहिर बात है इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो उस इंटरनेट पे हम जो एप्लीकेशन, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन होती हैं जैसा कि गूगल मीट या जूम एप्लीकेशन, उनके थ्रू हम ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं बच्चों को नाज़रा कुरान मजीद के हवाले से। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं कि वो नहीं जा सकते, तो इस सिलसिले में ऑनलाइन जो है वो जूम एप्लीकेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। हाँ जी। अच्छा, आप सब ये बताइएगा कि अगर बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं या उन्हें किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही तो उसका क्या तरीकाकार होगा? इब्राहिम भाई देखिए, जब ये तो एक पहले सवाल में ही इसका जवाब आपको मिल चुका है, क्योंकि हम जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक क्लासरूम होता है। जैसे हम बैठे हैं साथ आप बैठे हैं या वो सामने कोई बैठा है, इसी तरह बिल्कुल क्लासरूम की तरह एक माहौल होता है उसके अंदर। तो बच्चा जो पूछना चाहेगा वो पूछ सकता है। जो हम किसी सवाल की उनको नहीं समझ आ रही है, किसी अल्फाज के नहीं समझ आ रही, वो हमसे पूछ सकता है, बिल्कुल सवाल कर सकता है। उसमें बच्चे बिल्कुल इसी तरह होंगे जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं। बाकायदा उस पर जो है वो पीछे जो बोर्ड वगैरह वाइट बोर्ड लगा होता है, अक्सर मदारिस में देखा होगा आपने, बच्चों को जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं कुर्रा हजरात, वो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग भी इसी तरह उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम जो बच्चों को देंगे, सहूलियात देंगे, ताकि बच्चे बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह बैठ के पढ़ सके। 20 से 25 बच्चों का, 15 से 20 बच्चों का एक ग्रुप होगा और उसको हम जो है वो उस तरीके से मैनेज करेंगे। अच्छा, ब्लैक बोर्ड की जैसे आप बात कर रहे हैं, वाइट बोर्ड जो होगा तो उस पर आप जो है वो सारा मतलब जिस तरह लेक्चर दिया जाता है इस तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जैसे कि पहले प्रोग्राम में भी मैं अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ कि आप जो है वो आंखों से नबीना है, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे आप? इसके लिए कोई बंदा रखेंगे वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए या खुद उसको मैनेज करेंगे? नहीं सर, खुद नहीं कर सकता जी, वो खुद कर भी सकता हूँ, क्योंकि अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई ऐसी एप्लीकेशन हमें मिल जाती है जो जैसे कि हम मोबाइल में, मैंने पहले भी आपको बताया कि मोबाइल पे हम जिस जगह पे टच करते हैं वो बाकायदा मोबाइल बोलता है। और प्ले स्टोर में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो जैसा कि एक मदनी कायदा, अगर हम कायदा पढ़ा रहे हैं तो जिस अल्फाज पे हम टच करेंगे वो अल्फाज खुद बोल के बताएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफलाइन तरीकाकार था, पहले मैं जिस मदरसा में पढ़ाता था वहाँ पे मेरे पास बाकायदा एक तरबियत याफ्ता शागिर्द होते थे जो वाइट बोर्ड को मैनेज करते थे। पीछे जो है ना वो बच्चे बैठे होते आगे सामने, और वो पीछे से जो है वो सब बच्चों को बता रहे थे। जो मैं अल्फाज पढ़ाता था उस पर वो पॉइंट करते थे बाकायदा, उनके पास पॉइंटर होता था, उस पर वो इशारा देते थे कि ये अब अल्फाज इस तरह पढ़ा जाएगा। और मज़े की बात ये है कि हम लोग बच्चों को अगर किसी अल्फाज का मखरज सही अदा नहीं हो रहा, मसलन भी कोई हरूफ 5 तजवीद के अंदर मुख्तलिफ हरूफ है, उनके मुख्तलिफ इकसाम हैं और उनके अंदर जो मखरज है वो बिल्कुल अलग तरीके से, किसी हरूफ का मखरज एक नहीं है। कुछ होंगे लेकिन जैसा कि तो अगर बच्चों को अदायगी नहीं सही करनी आ रही, अल्फाज की अदायगी वो नहीं सही कर सकते, तो हम बाकायदा उनको मखारिज की जो है ना वो, अगर मिसाल के तौर पे तौ है एक अल्फाज, इसका जो मखरज है वो बच्चे को नहीं पता कि ज़ुबान किस जगह पे लगानी है, तो बाकायदा हम उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। हमारे उस्तादों का तरीकाकार ये होता था कि अगर किसी बच्चे को कोई अल्फाज नहीं समझ आ रहा, वो ज़ुबान उसकी टच सही नहीं हो रही, तो वो बाकायदा सामने इस तरह शीशा रख के ना, जैसे सामने मुंह के सामने शीशा रखते थे और फिर बाकायदा बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे कि पहले ज़ुबान मुंह शीशे के सामने करो और फिर अल्फाज की अदायगी करो। तो तजवीज़ क्योंकि लिखा होता, कायदे के ऊपर लिखा होता है बाकायदा मखरज के ये अल्फाज किस तरह से अदा होगा, इसकी ज़ुबान कहाँ पे टच होगी, ये हालांकि किस हिस्से से अदा होगा। फिर जब सामने शीशा पड़ा तो बच्चा बिल्कुल आसानी से पढ़ता है। इसी तरह से हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ा ज़बरदस्त ये तरीका है। किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप आईने को सामने रख के, शीशे को सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से आप यूज़ टू हो जाएंगे।
अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब बच्चों के कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मतलब आप उनका जैसे इम्तिहानात होते हैं स्कूल में या दूसरे तालीमी इदारे हैं वहाँ पे, इस तरह इम्तिहानात लेंगे आप उनके, या क्या क्राइटेरिया है आपका? इब्रार भाई देखिए, मदरसा में 2 तरह की कैटेगरी होती हैं। जी जी। जो कुरान मजीद की वो 2 कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं हिफ्ज़ की, एक होता है नाजरा। जी। हम क्योंकि हिफ्ज़ की तो नहीं करवा रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नाजरा कम से कम बच्चों को, आजकल बच्चों का टीवी ड्रामे कार्टून में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो कम से कम नाजरा कुरान मजीद उनको आना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में जो है वो इम्तिहानात तो नहीं होंगे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, कोई आपको डाउट है, तो हमारी ये गारंटी होगी कि किसी भी कारी को, किसी भी कुर्रा, कोई भी जगह का, किसी भी मस्जिद का जो है वो उस्ताद हो, वो बच्चों का आके टेस्ट ले सकता है, और कोई मसला हो तो हमें बता, हम जिम्मेदार होंगे इस चीज़ से। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे मतलब हाँ, अगर एक चीज़ मैं आप माजरत खा आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर बच्चे कोई लेना भी चाहते हैं तो हम उनकी बिल्कुल किसी बड़े इदारे में उनका टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, बाकायदा, क्योंकि नाजरा क्लास की जो है ना वो नहीं मिलती। तो अगर कोई ऐसा होता है, अभी नाजरा क्लास की कोई सनद वगैरह मिलती है, तो हम आपको वो भी दिलवाएंगे किसी इदारे से, आपका टेस्ट करवाएंगे, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे तो हम अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुरान पाक की जो तालीम है मतलब बहुत सारी जगह हैं और काफ़ी मतलब मसाजिद वगैरह भी में भी जो है वो तालीम इसकी दी जाती है कुरान पाक की, तो आपका तरीक़ाकार जो है वो क्या मुनफरद है, और इसके साथ जो है वो आप दूसरी तदरीसी तालीम भी देंगे बच्चों को? इसमें सर इब्रार साहब 2 बातें हैं। जी जी। एक तो ये कि आजकल जो है ना वो अल्लाह माफ़ फरमाए कि तकरीबन 100 में से 90% जो कुरान मजीद वैसे किस ज़बान में, अरबी में, तो कुरान मजीद को पंजाबी में पढ़ा जाता है। अब आप कहेंगे पंजाबी में किस तरह, बहुत सारे अल्फाज मजहूल तरीके से पढ़ाए जाते हैं, गलत तरीके, अल्लाह माफ़ी दे। तो इस तरह जो बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके प्रोफेशनल तरीके, क्योंकि कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ है, तो हम उनको कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से पढ़ाया जाए। बच्चों मसाजिद में यही हाल होता है कि बच्चों का कि कुरान मजीद जैसा आया बस वैसा ही जो है ना वो बच्चे कोई जैसा मर्जी सुना के चला गया, छुट्टी की ना की, कोई कि इस तरह का निज़ाम नहीं की जाती। हाँ, ज़्यादा इतना नहीं होता। तो दूसरा जो मेन मसला ये है हमारा कि बच्चों को हम, एक तो होता है नाजरा कुरान मजीद, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मदारस में भी होता है, मस्जिद में आम मौलवी घर में आकर पढ़ा सकता है। हम बच्चों को इंशाल्लाह ज़िंदगियों के जो असूल होते हैं, कम से कम भाई देखें, बच्चों को इतना इल्म हम सबको होना चाहिए कि हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक, सुन्नत तरीके के मुताबिक गुजार सकें। तो अब देखिए बच्चों को देखें, अब आपको देखा होगा अक्सर बच्चों को कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ज़हन दिमाग नहीं काम करता, इबादत करने को हमारा सबका दिल नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये क्या चीज़ होती है कि सिर्फ हमारी माशरे में जो ये जो टीवी आ गए, ये काम ख़राब कर दिया है इन चीज़ों ने, ठीक है, बच्चों का ध्यान, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को रूहानियत की तरफ लेकर आएँ और उनको जो मस्जिद में जाने के वक्त अब क्या दुआ पढ़नी है वो सिखाएंगे बुम्बा तर्जमा के साथ, वज़ू का क्या तरीक़ाकार है, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू का जो है वो जो मुकम्मल कौन सी दुआएं उसमें आती हैं, सोने के वक्त कौन, अब अक्सर आपने देखा होगा कि बदख्वाबी की जो है वो शिकायत होती है। तो अगर हम आयतल कुर्सी और सोने का तरीक़ाकार नहीं अपनाएंगे, आयतल कुर्सी नहीं पढ़ेंगे, सोने की जो दुआएं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई हैं, हमें सिखाई हैं, अगर उनका तरीक़ाकार हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें मुनफरिद एक चीज़ हम रख रहे हैं कि हम बच्चों को सब तरीका कम से कम इतना हम सिखा सकें कि बच्चे अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी सुन्नत तरीके के मुताबिक गुजार सकें। बिल्कुल, मतलब कि आप बच्चों को इस तरह गाइड करेंगे कि वो अपनी मुकम्मल मतलब कह रहे हैं कि इस्लामिक ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपना सके, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हम जो पहले मैं मदरसा में जिसमें मैं पढ़ाता था उसमें बच्चे बाकायदा पहले जो थे वो देहात का माहौल था, और मैं जब पढ़ाना शुरू किया मैंने सबका, हमारे जो दूसरे उस्ताद थे मेरे साथ, वो भी जो है उनका भी तरीक़ाकार यही था कि बाकायदा बच्चों को तरबियत दी जाए कि भाई माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, और बाकायदा बच्चे इस तरह ट्रेन हो गए थे हमारे के घरों से हमें रिपोर्टें आने लगे थे कि भाई जब हम खाना खाते हैं कि बच्चे बड़ों के हाथ भी दिलवाते हैं और उनको दुआ भी पढ़ाते हैं और हमें हमारी खिदमत करते हैं, फिर हम सोने से पहले हमें दबाते भी हैं, हर काम करते हैं कि जो भी वो
खुद काम करते हैं वो हम बड़ों से भी वही करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत तो अच्छी ये बात। तरबियत भी एक होनी चाहिए ना, खाली नाजरा कुरान पढ़ा देना ये कोई चीज़ नहीं है। और फिर हम बच्चों को मज़े की बात ये है कि हम हदीसें भी पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका मसला एक हदीस है कि जो जिस शख्स को 40 हदीसें ज़ुबानी याद हो जाएं तो और उन पर अमल करे, वो उलमा की सफ़ में से उठाया जाए क़यामत वाले दिन। तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि हर बच्चे को कम से कम 40 हदीस ज़ुबानी याद हों और उन पर अमल भी करें। बिल्कुल बिल्कुल हाफ़िज़ साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। तालीम तो जो है वो हर जगह पे दी जाती है, लेकिन उसके साथ जो है ना वो इंसान की तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। जी जी। तो एक चीज़ रह गई थी कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने हम जाते हैं, बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। क्या अल्लाह अकबर किया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ठीक है, सूरह इखलास पढ़ी, तकबीर के सजदे किए, सुबहान रब्बियल आला पढ़ा और सलाम फेर के घर आ गए। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। पूरी कर, तो जब हमें पता ही, हम ये सब चीज़ें बाकायदा तर्जुमे के साथ करवाएंगे, जब हमें पता ही नहीं कि हम अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं और अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम हमारा मस्जिद जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़िंदगी कहने के बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगी। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ हैं जिनकी समझ आ जाएगी और आप एक अच्छे इस्लामिक तरीके के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको यहाँ पे भी और आखिरत में। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाफिज़ साहब जो हैं वो इनकी आंखों की बीनाई नहीं है और ये दूसरे जो माजूर लोग हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं और इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। अपनी इस माजूरी को इन्होंने अपने आड़े नहीं आने दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट इब्राहिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।